अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ पूरा निज़ाम नंगा हो चुका है। बादशाह भी नंगा, वजीर भी नंगे और इदारे भी नंगे हो चुके हैं। ये समझते हैं कि इस तरह हम नवाज शरीफ के हक में फैसले करवा के तो लोगों के सामने जब जाएंगे तो बड़ी इज्जत होगी, एहतराम होगा। ये पीछे तस्वीर देखें, ये हिना परवेज़ भट्ट, इसके आगे पीछे पुलिस। एक और तस्वीर औरत की देख रहे हैं। इसे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि ये पीटीआई का झंडा लेके निकली है, उसके हक में बोल रही है। जो हिना है उसके पास कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं, कोई चीज़ नहीं। आगे पीछे उसके खवातीन जो पुलिस वाली हैं वो ड्यूटी दे रही हैं। ये जब लंदन में आती है तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इनको कोई पूछता नहीं, सिर्फ सिवाय गालियाँ इनको पड़ती हैं, उसके अलावा कोई इनका मुश्किल नहीं होता। आज ये निज़ाम यहाँ तक कैसे पहुँचा, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इस तरह की जो खवातीन है, आपके इल्म में होगा कि इनको इस्तेमाल किया जाता है ये बिस्तर गर्म करने के लिए, लोगों के और वीडियो बनाने के काम आती है, और इनका कोई किरदार नहीं माशरे में। अगर मेरे से पूछे तो ये जो खतून है यही है जो वो मजारी जो था आपका स्पीकर पंजाब, वो लड़का जिसका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, जो दफन हो गया, उसके बाद आपने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। ये उसके साथ दुबई में रंग रलियाँ मनाती रही जाके। फिर उसको इसी औरत ने कायल किया था कि आपने क्या करना है। और पंजाब गवर्नमेंट जब प्रॉब्लम चल रही थी तो उसने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था आप सबके इल्म में है। तो वो दाढ़ी वाला लेला था, मगर काम उसका कोई भी इंसानों वाला नहीं था। ये जो एक नहीं खवातीन, ये जो पुलिस वाली है इनके इसके साथ, ये भी उसी टीम का हिस्सा है। इनको भी ड्यूटी दी जाती है और ये बड़ा फख्र महसूस करती है। सारी नहीं, मगर कुछ टीम का हिस्सा ऐसा होता है जिनको ये एक टारगेट दिया जाता है कि आपने जनाब फलां सरकारी ऑफिसर के साथ दोस्ती करनी है। और ये खवातीन बड़ी खुश होती है कि थोड़ा सा जो सीनियर ऑफिसर है उसके साथ हमारी सलामदा हो गई है, बिस्तर उसका हम गर्म करेंगी, हमें पुलिस में भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी जो भी जिम्मेदारी है उसमें भी हमारी ज़रा टोर शोर बन जाएगी। टोर पाकिस्तान में टोर बनाना बड़ा काम है। आपको पता है जिस बंदे की टोर नहीं है पाकिस्तान में वो बढ़ गया, चाहे टोर बनाते बनाते पूरा मुल्क ही बढ़ जाए, लेकिन टोर बनानी ज़रूरी है। आपके इल्म में है कि हमारे माशरे की जो हालत है वो सबके इल्म में है कि किस तरह लोगों के साथ दुआ सलाम पैदा करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा। जो खवातीन इस वक्त जेल में बंद है, सनम जवेद और दूसरी जितनी भी हैं, जो पुलिस वाली वहाँ भी है, वो भी इसी टीम का हिस्सा है। उनसे भी यही पहले काम लिया गया, फिर उनको कहा गया कि आप हम जो कहेंगे वो आपने करना। हर उस जगह पे नवाज शरीफ के गुंडों ने, गुल्लू भट्टो जो है उन्होंने इदारों पे इसी तरह कब्जा किया हुआ है, चाहे वो खवातीन है चाहे वो मर्द है। जहाँ पे इन्होंने खवातीन को इस्तेमाल करना है, इनके पास खवातीन की टीम है। जहाँ पे इन्होंने मर्दों को इस्तेमाल करना है, इनके पास मर्दों की टीम है। अदालतों में आपको पता है ज़ेबा चौधरी का जो केस था वो भी बताया जा रहा है कि इसी गेम का एक हिस्सा था। और ज़ेबा चौधरी जो है वो भी इन्हीं कामों में मुलव्वस है और इसी तरह के काम उससे लिए जाते हैं, जजों से काम लिए जाते हैं, पुलिस ऑफिसर, ये जो लोग रोज़ अगवा होते हैं उठा के ले जाते हैं जी नामालूम अफराद, ये गुल्लू भट्ट प्रोग्राम वो इनको उठाते हैं और फिर वहाँ जाके प्राइवेट इन्होंने जगह बनाई हुई है, वो फार्म हाउस ये वो वहाँ पे रखते हैं और इन पर तशद्दुद करते हैं। ये आपका जो शेख रशीद है या दूसरे तीसरे जो सब इसी का शिकार हुए, समी इब्राहिम कौन नहीं जानता, उसको भी उठा के ले गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया क्योंकि अमेरिकन पासपोर्ट था उसके पास। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इससे पाकिस्तान के
जो इदारे हैं वो तो नंगे हुए ही हैं। जो पावरफुल लोग हैं जिनके पास बहुत पावर है वो समझते हैं कि इस पावर के ज़रिए हम शायद लोगों को नंगा करके तो बड़े खुश होते हैं, मगर जिस तरह पूरे निज़ाम को इस सिस्टम ने नंगा कर दिया है, इज़्ज़त उनकी भी कोई नहीं रही। ना उनकी कोई इज़्ज़त, ना कोई कदर, ना कोई उनको मेरा ख्याल है कि कोई दुआ देता है, सिवाय गालियों के कुछ नहीं मिलता। वहाँ जलसे पे मनारे पाकिस्तान बेशुमार ऐसे वाक़यात सामने आए कि लोग जो है उनको ज़बरदस्ती भी लाया गया, लालच दे के भी लाया गया, पैसों का लालच भी दिया गया, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर उसके बावजूद पूरे निज़ाम को उस जलसे ने नंगा कर दिया। इनकी सरकारी मशीनरी, इनका सारा सिस्टम वहाँ पे आप सबके इल्म में है कि वो नंगा हो गया। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है किसी भी इलाके की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो वफाक की है, ये कुत्ते हैं। इनको एक पटा डाला हुआ है और वो पटा जिन लोगों के हाथ में है, अगर आपको पता चल चुका हो तो ठीक है, वरना हमें मैसेज करें जो नंबर आ रहा है तो हम आपको बता देंगे। जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आनी है उसको भी एक पटा डाला जाएगा, चमड़े का पटा। जी हाँ, वो रस्सी वाला नहीं, क्योंकि वो तो तलवा के भाग जाते हैं ना। इस दफ़ा कंपनी ने प्रोग्राम बनाया कि नवाज शरीफ को भी चमड़े का पटा डाल के रोजाना बूट उसको कहेंगे कि चाट इधर हमारे। कंपनी उसको ये नहीं कि सिर्फ डिग्गी में उसको लेके जाएगी। आपके इल्म में है कि जो शहबाज शरीफ वो डिग्गी में गया था, ये सारे डिग्गी में जाते हैं, मगर फिर भी समझते कि हमारी बड़ी इज्जत है। इनकी नज़र में ये फिर भी अपने आप को इज्जतदार समझते हैं, क्योंकि जब इंसान की इज्जत ख़त्म हो जाती है ना, फिर उसको कोई फिक्र नहीं होता कि क्या आप करना या नहीं करना। आज जब मैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख रहा होता हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही होती है, इतना दुख हो रहा होता है। जब मैं यूरोप की तरफ नज़र डालता हूँ तो मैं सोचता हूँ ना यहाँ पे कोई वडेरा है, ना कोई शाम को महफिल लगती है, मगर लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आके भी यही सोचते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान में जो फैसले किए गए पार्लियामेंट में वो इस्लामी है। यूरोप में रह के भी उनकी सोच में तब्दीली नहीं आ सकी। बुनियादी तौर पर उस माशरे का कसूर है जिस माशरे में इन लोगों ने आँख खोली। पाकिस्तान में अगर आप मजहबी जमातों की हालत देख ले, वो भी आप सबके सामने। फजल रहमान जो टीम लेके सुप्रीम कोर्ट आया था, उनकी हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि उनके दिमाग में कोई चीज़ नहीं है, वो खाली है। उनके दिमाग कहीं और चल रहे हैं। जिस तरह ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मौजूदा गवर्नमेंट को पट्टे डाले हुए, और नवाज शरीफ को भी पट्टा डाल दिया गया है, शहबाज को भी पट्टा, राना को भी पट्टा। ये सब इस वक्त कुत्तों की तरह है। इसी तरह फजल रहमान ने जो वो उसकी टीम है उसको भी पट्टे डाले हुए हैं, दीनी जमातों के ज़रिए पट्टे डलवाए हुए हैं। अगर कोई काम इन्होंने लेना होता है, सियासी जमातों ने दीनी जमातों को पैसा देते हैं, डॉलर की कोई कमी नहीं हमारे बड़ों के पास। गरीब के पास पैसा नहीं, गरीब के लिए रोटी नहीं है, गरीब के लिए पानी नहीं है साफ, गरीब के लिए मेडिकल नहीं है, गरीब के लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी या अपने बच्चों की ज़िंदगी कोई इज्जत से गुजार सके। इन लोगों ने ना अपनी इज्जत माशरे में पैदा की, ना अवाम की इज्जत पैदा की। अवाम की हालत आपने सोशल मीडिया पे देख ली होगी, जिस तरह उनके साथ सलूक होता है, जिस तरह उनकी सोच महदूद कर दी गई, सोच फल फूल नहीं सकी बिल्कुल। वो अब मैं मिसाल ऐसी दूंगा फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आपने देखा होगा कि आज भी जहालत का एक मियार है कि वो दौले शाह जिस तरह उधर लोग बच्चों को छोड़ आते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, वही जहालत आज इस पूरी कौम में पाई जाती है। चाहे उसमें लोग बाहर भी आ जाए, मगर उनमें तब्दीली नहीं आती। वो पाकिस्तान के बनाए हुए कवानीन, अदालतों के बनाए हुए फैसलों को ऐसे समझते हैं कि जैसे इन्होंने कोई ऐसा फैसला दे दिया जो बड़ा ही इस्लामी तालीमात के मुताबिक है या अदल के ऊपर है। सारा दिन आपको काफर काफर की आवाज़ें आएंगी और बताया जाता है कि पाकिस्तान में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं, और वो लोग काफर के फतवे लगा रहे होते हैं जिनका खुद दूर दूर से दीन से तल्लक। उनके हाथ बच्ची आ जाए उसको नहीं छोड़ते, बच्चा आ जाए उसको नहीं छोड़ते, जो चीज़ आ जाए कब्रों से लाशें निकाल के जना कर देते। सारा कुछ वहाँ पे
होता है उस पर कभी इनके जज्बात मजरूर नहीं होंगे, कभी इनको तकलीफ नहीं होगी। मगर ऐसी ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि इनके फौरी तौर पर जज्बात मजरूर। एक मुर्दा माशरे में जिंदा रहना मेरे ख्याल है कि बड़ी बहादुरी का काम है, बड़ी बहादुरी का काम है। यही वजह है आए दिन आप देखते हैं पाकिस्तान से बेशुमार दुनिया जो है वो बाहर जा रही, कह रही जी पेपर ख़त्म हो गया। ये भी एक सियासी पत्ता खेला गया है, एक सियासी पत्ता ऐसा खेला गया कि लोग पासपोर्ट कम बनाएं ताकि इतनी तेज़ी के साथ दूसरे मुल्क में ना जाएं, यहीं पे रहे, इनसे वोट लेंगे, सब कुछ लेंगे। PIA आज सुबह सुबह मुझे इतला मिली कि इसका पट्टा बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। जिन लोगों ने टिकटें ली हुई इनका भी साथ में रहा पट्टा बैठ गया होगा, क्योंकि सफर इन्हीं 20 त्यारे जो है अंडरग्राउंड कर दिए गए। ये इस वक्त खबरें मिल रही। इसी तरह पाकिस्तान पूरे का ही मेरे ख्याल में तो बह गया, मगर ये शो नहीं करते। जेली सिस्टम, जेली कब तक ये बिस्तर गर्म करके गवर्नमेंट चलाएंगे, इदारे चलाएंगे, किस तरह चलाएंगे। चले पेपर आपके पास नहीं, PIA का बेड़ा गर्क हो गया और इदारों का बेड़ा गर्क हो गया। कौन सी तरक्की आके यहाँ पे रोजाना महीने बाद एक डायलॉग लगाना कि पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। कौन सी तरक्की? ये तरक्की है, बेड़ा गर्क की तरक्की है। कौम को जानवर बना दिया गया और खुद इंसान ना बन सके। शर्म का मकाम है। किसी दूसरे मुल्क में भी जाते तो इनकी हालत देखकर शर्म आती है। ये अरबों में चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, वहां पे आप इनको देखें किस काम में ये लगे हुए। ये इसलिए मैंने चंद चीज़ें आपको बताई कि आज भी अगर किसी ने आंख ना खोल ली और इस मुल्क को बचाने की कोशिश ना की तो मेरा ख्याल है कि जो बचा कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो भी हाथ से निकल जाएगा। अभी प्रोग्राम आ रहा है आपकी आवाज़, वो भी देखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।